अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू वुड बी डूइंग वेल। चलें, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द यूज़ ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल कि प्रेजेंट सिंपल यूज़ कहाँ होता है। देखें, दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट समवंस प्रेजेंट रिपीटेड एक्शन विच में इंक्लूड बोथ हैबिचुअल एंड रूटीन एक्शंस, राइट। अब ज़रा इसको समझें। देखें, जब कभी भी हम किसी के प्रेजेंट रिपीटेड एक्शंस की बात करें, देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है, ये प्रेजेंट रिपीटेड एक्शंस, राइट। प्रेजेंट रिपीटेड एक्शंस का मतलब क्या होता है? देखें, वो एक्शंस जो किसी के हैबिट या रूटीन में हो, जैसे मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, ये मेरी रूटीन है, तो ये मेरा रिपीटेड एक्शंस कहलाएगा। मैं सुबह रोज़ाना सो के उठता हूँ, ये मेरा रिपीटेड एक्शन कहलाएगा क्योंकि ये मेरी रूटीन है। इसी तरह से मैं कहूँ कि जॉन क्रिकेट खेलता है, तो जॉन की क्योंकि क्रिकेट खेलना एक रूटीन है, तो ये भी जॉन का एक रिपीटेड एक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से मैं कहूँ सारा अपनी मदर की हेल्प करती है, तो ये सेंटेंस भी मेरा रिपीटेड एक्शन कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं सारा की रूटीन की या हैबिट की बात कर रहा हूँ। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट समवन्स प्रेजेंट रिपीटेड एक्शन, चाहे वो हैबिट्स हो या रूटीन हो, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, चलें देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैं कहूँ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट माई रूटीन कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, राइट। तो इट इज़ माई रूटीन, सो आई एम यूजिंग प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Our next example is we go to school by bus. We go to school by bus का मतलब है हम बस से स्कूल जाते हैं। Again I am talking about my routine, तो मैं present simple tense यूज़ कर रहा हूँ। Next example देखते हैं। Our next example is John and Sarah work together, क्योंकि John and Sarah एक साथ काम करते हैं, तो ये भी उनकी रूटीन एक्शन है, तो ये भी present simple में यूज़ होगी। Next example देखते हैं। रीना हेल्प्स हर मदर, क्योंकि रीना जो है वो अपनी मदर की हेल्प करती है, इट इज़ हर रूटीन एक्शन, तो ये भी हम प्रेजेंट सिंपल में डिस्क्राइब करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब चलें, लास्ट हमारी एग्जांपल है अ डॉक्टर ट्रीट्स अ पेशेंट, क्योंकि डॉक्टर का पेशेंट को ट्रीट करना उसकी एक रूटीन है, तो यहाँ पे भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर रहे हैं। चलें, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी तक हमने समझा था कि प्रेजेंट सिंपल को यूज़ कहाँ करते हैं, जब कभी भी हम किसी के प्रेजेंट रिपीटेड एक्शंस की बात करें, चाहे वो रूटीन एक्शंस की बात करें या हम हैबिचुअल एक्शंस की बात करें, तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है। चलें देखते हैं स्ट्रक्चर। चलें, पहले बात करेंगे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। देखें, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट। याद रखें स्टूडेंट, इसमें कोई एम-आर, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। सिंपल सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है इसका, राइट। जैसे मैं इसकी एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आई टेक टी, राइट। मैंने आई यूज़ किया, उसके बाद सिंपल टेक यूज़ किया, उसके बाद टी यूज़ किया, देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब, राइट। आगे बढ़ते हैं इसमें स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि हाउ टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते में हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट। स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि हम प्रेजेंट सिंपल के जब भी हम कभी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो हम लोग उसमें डू को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे हम इसको एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे डू नॉट या डज नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखी हुई है, आई डू नॉट टेक टी, राइट। इसका मतलब है मैं चाय नहीं पीता। इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, तो ये नहीं कहेंगे आई नॉट टेक टी, हम कहेंगे आई डू नॉट टेक टी। यहाँ पे हम डू को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो खाली नॉट यूज़ नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट सिंपल में डू नॉट यूज़ होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो डू एंड डज होते हैं, राइट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या करते हैं कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं और प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, तो पहले स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं डू एंड डज, ठीक है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ डू आई टेक टी, तो यहाँ पे डू एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, फिर आई हो गया सब्जेक्ट, देन टेक इज़ द वर्ब एंड टी इज़ द ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो बेसिकली दो शेप्स में हो सकती है। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, गो, प्ले, राइट, डू, कैरी, हैव, राइट। स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को, क्योंकि इसमें कोई एडिशन नहीं हुआ हुआ, तो इसको हम कहते हैं बेस फॉर्म, राइट। ये कहलाती है बेस फॉर्म। और अगर हम लोग इसमें एस या ई एस का एडिशन कर लें, जैसे कि ये मैंने फर्स्ट वाले में किया हुआ है, एस और ई एस का ये इजाफा किया हुआ है, तो ये कहलाएगी एस फॉर्म, राइट। जैसे गो से बन जाएगी गोज, प्ले से बन जाएगी प्लेस, राइट से बन जाएगी राइट्स, डू से बन जाएगी डज, कैरी से बन जाएगी कैरीज। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हैव यूज़ हो रहा होगा तो हैव की एस फॉर्म याद रखें स्टूडेंट्स, कि हैव की एस फॉर्म जो होती है वो हैज़ होती है, राइट। इसमें एस या ई एस यूज़ नहीं करते। तो ये हमने समझ लिया कि एस फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, गो से गोज, प्ले से प्लेस, राइट से राइट्स, डू से डज, कैरी से कैरीज। इसी तरह से और अगर हम एग्जांपल्स देख लें तो हम कह सकते हैं, जैसे रीड से रीड्स, ठीक है, फ्लाई से फ्लाइज, राइट। तो इसी तरह से ये एस फॉर्म का कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कि इसको अप्लाई कहाँ पे करते हैं, देखिएगा प्लीज़। अच्छा स्टूडेंट, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें, जब कभी भी प्रेजेंट सिंपल में हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा या कोई प्लूरल नाउन होगा, तो उसमें तो हम लोग बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आई टेक टी, वी टेक टी, यू टेक टी, दे टेक टी, अली एंड अहमद टेक टी, राइट। लेकिन जब कभी भी मेरा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो मैं बेस फॉर्म यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं एस फॉर्म यूज़ करूँगा, राइट। इसको कैसे समझेंगे, इसको इस तरह देखें, जैसे आई के साथ आई टेक टी है, लेकिन ही के साथ हो जाएगा ही टेक्स टी, शी टेक्स टी। इसी तरह से इट के साथ अगर मैं कहूँ तो इट टेक्स टी। इसी तरह से अगर कोई सिंगुलर नाउन हो, जैसे जॉन, सारा, जैसे मैं कहूँगा सारा टेक्स टी, तो इनके साथ फिर हम लोग इन सब्जेक्ट्स के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे वो हम एस फॉर्म यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म नहीं। इसी तरह से अगर नेगेटिव्स की बात करें तो आई, वी, यू, दे के साथ हम डू नॉट यूज़ करेंगे और ही, शी, इट के साथ हम डज नॉट यूज़ करेंगे। इसी तरह से जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आई, वी, यू के साथ हम डू स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे और ही, शी, इट के साथ हम डज यूज़ करेंगे। आगे चल के एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं इस बात को। देखें स्टूडेंट, पहले मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो बेस फॉर्म वाले हैं। देखें, मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, जॉन एंड सैम प्ले क्रिकेट, जॉन एंड सैम प्ले क्रिकेट खेलते हैं, राइट। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में मैंने बेस फॉर्म यूज़ किया, कोई एडिशन नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूज़ हो रहा है ही प्लेस क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट ही है, तो मैंने क्या किया कि प्ले के साथ एस ऐड कर दिया, तो ही प्लेस क्रिकेट, शी प्लेस क्रिकेट, जॉन प्लेस क्रिकेट, इट रेन्स इन समर, राइट। तो इट सब्जेक्ट है, तो रेन के साथ मैंने एस का एडिशन कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलें, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस बेस फॉर्म वाले। देखें, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डू नॉट यूज़ करते हैं। मैंने कहा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, जॉन एंड सैम डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब भी मेरे सब्जेक्ट ही, शी, कोई सिंगुलर नेम या इट होगा तो इसके साथ डज नॉट आ जाएगा। देखें एग्जांपल्स, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, जॉन डज नॉट प्ले क्रिकेट, इट डज नॉट रेन इन समर। तो आप ये देख सकते हैं ही, शी, सिंगुलर नाउन और इट के साथ हम डज नॉट यूज़ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। देखें, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, आई, वी, यू, दे के साथ हम डू यूज़ करते हैं, तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा डू आई प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, डू जॉन एंड सैम प्ले क्रिकेट, राइट। लेकिन अगर मेरा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो फिर मैं डज यूज़ करूँगा। देखें, डज ही प्ले क्रिकेट, यहाँ मैं डू नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही है, तो मैं कहूँगा डज ही प्ले क्रिकेट, डज शी प्ले क्रिकेट, डज जॉन प्ले क्रिकेट, डज इट रेन इन समर, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं ही, शी, सिंगुलर नेम और इट के साथ जो है वो डज यूज़ कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब हम देखें, यहाँ सेंटेंस है आई वॉश माई कार एवरी डे, आई डू नॉट वॉश माई कार एवरी डे, डू आई वॉश माई कार एवरी डे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा सेंटेंस है ही स्पीक्स द ट्रुथ,
नेगेटिव होगा ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, और इंटेरोगेटिव बनेगा डज ही स्पीक द ट्रूथ, क्योंकि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट मेरा ही यूज़ हो रहा है तो इसलिए मैंने एस फॉर्म यूज़ किया, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी डज को यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। चलें आगे बढ़ते हैं। Our next example is we help each other, right? इसका नेगेटिव बनेगा we do not help each other, इंटेरोगेटिव बनेगा do we help each other। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है she cooks food, she does not cook food, does she cook food। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलें अब हम करेंगे इसकी कुछ प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं और इन बॉक्सेस में कुछ मैंने एक्शंस दिए हुए हैं, रूटीन एक्शंस। तो हमने करना क्या है, टास्क 1 है हमारा यूज़ द फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्सेस बिलो एंड डिस्क्राइब योर डेली रूटीन। तो आपने क्या करना है, ये जो फ्रेजेस मैंने दिए हुए हैं, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैव ब्रेकफास्ट, रिटर्न होम, हैव इवनिंग टी, प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे, ऑफर प्रेयर, लीव होम, हैव लंच, do my homework, chit chat with my family, go out for a morning walk, reach my school, take a nap, watch TV, go to bed। तो इन फ्रेजेस को यूज़ करना है और अपनी डेली रूटीन डिस्क्राइब करनी है। अब देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ इसके लिए। चलें। हाय फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई डेली रूटीन। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ऑफर माई प्रेयर एंड आई गो आउट फॉर अ वॉक। After that, I have my breakfast at 7 o'clock and I leave home at 7:30. I reach my school at 8 o'clock and then attend all my classes. I return home at 2 o'clock and have my lunch. After lunch, I take a nap and have my evening tea. After that, I do my homework and watch TV. After that, I have my dinner and prepare myself for the next day. After that, I chit chat with my family and I go to bed at 11 o'clock. चलें अब ये टास्क 1 हो गया। अब टास्क 2 है हमारा यूज़ द फ्रेजेस इन द बॉक्सेस बिलो एंड डिस्क्राइब योर ब्रदर्स, सिस्टर्स और फ्रेंड्स डेली रूटीन। चलें मैं अपने ब्रदर की डेली रूटीन बताता हूँ। माई ब्रदर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही ऑफर्स हिज प्रेयर, then he goes out for a morning walk, then he has his breakfast, he leaves home with me at 7:30, he reaches his school at 8 o'clock, he returns home at 2 o'clock, after that he has his lunch, then takes a nap, after that he wakes up again at 5 o'clock and has his evening tea, he does his homework at 7 o'clock, then he watches TV. After that, he prepares himself for the next day and chit chats with his family member. He goes to bed at 11 o'clock. So I hope कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने क्या करना है कि वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है और इन सारे फ्रेजेस को यूज़ करते हुए पहले अपनी डेली रूटीन बतानी है, फिर अपने ब्रदर या सिस्टर या किसी फ्रेंड की डेली रूटीन बतानी है। आई होप द टॉपिक वुड बी क्लियर टू यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। एन्जॉय योर लाइफ।